देखिए, रिलेशन बजाते खुद एक रिस्पेक्ट है। बल्कि मैंने एक वीडियो लेक्चर आपको शायद मिल जाए, मोहब्बत के ऊपर मैंने वो शेयर किया था। उसमें मैंने ये बात समझाने की कोशिश की थी कि नो रिस्पेक्ट नो लव, यानी आप उससे मोहब्बत ही नहीं करते जिसका आप एहतराम नहीं करते। एहतराम ही मोहब्बत है, लेकिन उस एहतराम का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप उससे खौफसदा हो जाते हैं, बल्कि आप इस बात से खौफसदा हो जाते हैं कि कहीं उसके ऊपर कोई बात ना आ जाए। बड़ा एक आम सा ख़ास तौर पर मियाँ बीवी के हवाले से मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूँगा कि जब एक औरत, एक बीवी ये कहती है कि तुमने मेरा साथ नहीं दिया उस वक्त, तो आप ज़रा थोड़ा उसके ऊपर गौर करें तो वो सूरत हाल ऐसी होती है जिसमें वो रिस्पेक्ट को मांग रही होती है। अब उस वक्त प्रॉब्लम उस मेल के लिए ये होता है कि जब एक मेल से ये कहा जाए कि तुम्हारे बाप ने सख्त दबुल-ए-जम तुम्हारे सामने मेरे साथ इख्तियार किया, अगर एक खातून का, और तुमने उस वक्त मेरा साथ नहीं दिया, तो सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त मर्द को क्या करना चाहिए था, साथ देने से क्या मुराद है। इसी तरह से अगर वालदा यानी सास ने सख्त सुख्त कह दिया या गलत अल्फाज इस्तेमाल कर लिए, उस सूरत में भी अगर वो खातून समझती हैं कि उनकी रिस्पेक्ट जो है वो नहीं रही, उसकी इज्जत नहीं रही, चूँकि बेटा यानी शौहर उस औरत का वो सामने खड़ा सुनता रहा, तो उस वक्त भी उससे पूछा जाना चाहिए कि आप रिस्पेक्ट को किस तरह डिफाइन करते हैं, साथ देना आप किस तरह समझते हैं, साथ किसको कहते हैं। तो यकीन मानिए नॉर्मली इस बात का सवाल का जवाब नहीं मिलता, चूँकि अंदाज़ा हो जाता है कि शायद साथ तो ये मांगा जा रहा था कि आप बोल पड़ते, आप रोक देते, आप उन्हें समझाते कि आप गलत कर रहे हैं। देखिए, हम जिस मुआशरे में रहते हैं, अब आप मुझे बहैसियत मर्द मत लीजिएगा इस मामले में कि चूँकि आप मर्द हैं तो मर्दों की साइड ले रहे हैं। मैं साइड नहीं ले रहा, मैं एक बात आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हम कहते हैं कि रिस्पेक्ट के बगैर रिलेशन नहीं चल सकता, तो उस वक्त देखना मकसद किसका था कि रिस्पेक्ट किसकी कर रही थी। आज अगर हमारे वालिदैन हमें बोल दें, वो वालदा हो या वालिद हो, उसमें हम किससे साथ वाले से क्या तवक्को कर रहे थे, वो क्या बोलेगा, बैठ के वालिद वालदा को ये बताएगा कि आप गलत कर रहे हैं। इसी तरह से जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसके अंदर भी जो खातीन या मर्द हजरात मौजूद होते हैं, वो रिस्पेक्ट किसको समझते हैं कि अगर आपने जाकर अपने बॉस को एक बात रिपोर्ट की है और अगर आपने के बॉस ने उसके ऊपर शोर मचा के 10 लोगों को बेइज्जत कर दिया, तो और अगर आप कहें कि हाँ अब आपकी इज्जत महफूज हुई है, तो नहीं। जिसकी वजह से 10 लोगों की इज्जत गैर महफूज हो जाए, वो कैसे कह सकता है कि उसकी इज्जत महफूज हुई है? ऐसा नहीं है। लेकिन ये बड़ों के लिए ज़्यादा परेशानी का सबब होता है जब हम रिलेशन में रिस्पेक्ट की बात को देखना चाह रहे होते हैं। क्योंकि रिलेशनशिप सिर्फ मियाँ बीवी का रिलेशनशिप तो नहीं है, बहन भाइयों के दरमियान रिलेशनशिप मौजूद है, दोस्तों के दरमियान रिलेशनशिप मौजूद है, लेकिन एक हायरार्की होती है। जब हम हायरार्की की बात करते हैं, हर एक का अपने को ओहदा होता है और ओहदे के हिसाब से चीज़ों को देखा किया जाना चाहिए। आप अगर उस एतबार से चीज़ों को देखेंगे तो हर रिलेशनशिप के अंदर एक रिस्पेक्ट होती है तो ही रिलेशनशिप होता है। लेकिन जो रिस्पेक्ट के मीनिंग दिए जाते हैं उसकी वजह से अक्सर वही रिलेशनशिप जिसको हमने रिस्पेक्ट कहने के नाम पे कायम रखने की कोशिश करनी होती है, उसी में जो एलिमेंट ऑफ डिसरिस्पेक्ट आ जाता है। फिर वो डिसरिस्पेक्ट से ह्यूमिलिएशन की तरफ जाता है, फिर उससे डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसी बीमारियां हमें लाहक हो जाती हैं। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि रिस्पेक्ट के बगैर रिलेशनशिप नहीं होता। और जिस तरह की रिस्पेक्ट का मैंने आपसे भी अर्ज़ किया, अगर इसी को बुनियाद बना लिया जाए तो फिर जितने रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं वो रिस्पेक्ट की इस डेफिनेशन की वजह से ख़राब हो रहे हैं, और यही बात समझ नहीं आती है। आपके इल्म में होगा कि हमारी आपकी ज़िंदगियों में सवेरे से लेकर रात तक कई ऐसे मुकामात आते हैं, कई ऐसे मुकामात आते हैं जहाँ हमारा किसी न किसी के साथ कोई ना कोई रिश्ता इस बात पर दाव या भेंट चढ़ा होता है, और वो क्या होती है बात कि मेरी रिस्पेक्ट नहीं की गई। और अगर गौर किया जाए तुम्हारी रिस्पेक्ट कब किसके, वो जब उसको उसके सामने इस तरह से बोल रहा था तो आप चुप खड़े सुन रहे थे। ये जो चुप करके खड़े होके सुन रहे होते हैं, बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए, अगर वो बाद में आपसे बात कर लेते हैं उस चीज़ को लेकर, तो इसका मतलब उन्होंने रिस्पेक्ट दी है। और अगर उन्होंने दरगुजर किया है, नज़रअंदाज किया, तो भी रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट दी है। लेकिन चूंकि हम रिएक्टिव है अपनी नेचर में, तो जो रिएक्ट करता है हम समझते हैं वो रिस्पेक्ट देता है। रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। रिएक्ट करने वाला इज्जत के नाम पे बेइज्जत कर जाता है, जबकि रिस्पॉन्ड करने वाला इज्जत के नाम पे इज्जत देता है। उम्मीद है आप तक मेरी बात पहुंची होगी। इख्तिलाफ राय का आप हक महफूज रखते हैं, हाँ, मगर तर्ज इख्तिलाफ राय का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया सुनने का।